नमस्कार दोस्तों, आज है 25 जून और 25 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। साथ ही उनसे संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बिहार विधानसभा से पहले किस पॉलिटिकल पार्टी के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह और 5 विधान पार्षद ने इस्तीफा दे दिया है? पहला ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय जनता दल, तीसरा ऑप्शन है जनता दल यूनाइटेड और चौथा ऑप्शन है कांग्रेस। ऑप्शन दूसरा राष्ट्रीय जनता दल सही आंसर है। रघुवंश प्रसाद सिंह राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष थे। राष्ट्रीय जनता दल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल पॉलिटिकल पार्टी के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह और 5 विधान पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। इनमें से 5 विधान पार्षद जनता दल यूनाइटेड पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी छोड़ने वाले पार्षदों में MLC संजय प्रसाद, कमरे आलम, राधाचरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कैंसर से पीड़ित पूर्व भारतीय निशानेबाज पूर्णिमा जनेन का हाल ही में कितने वर्ष के उम्र में निधन हो गया है? हमारा पहला ऑप्शन है 42 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 52 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 76 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 84 वर्ष। पहला ऑप्शन 42 वर्ष सही आंसर है। 42 वर्ष के उम्र में कैंसर से पीड़ित पूर्व भारतीय निशानेबाज पूर्णिमा जनेन का निधन हो गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, SBI की इकोरैप रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP ग्रोथ में कितने फीसदी का गिरावट का अनुमान जताया गया है? हमारा पहला ऑप्शन है 2.8%, दूसरा है 4.8%, तीसरा है 6.8%, चौथा है 8.8%। सही आंसर है तीसरा 6.8%। वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP ग्रोथ में 6.8% की गिरावट का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था को रिकवरी में 4 साल तक समय लग सकता है। हमारा चौथा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कौन से पॉपुलर वर्क इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है MS Excel, दूसरा ऑप्शन है MS Word, तीसरा ऑप्शन है MS PowerPoint, चौथा ऑप्शन है टीम्स। सही आंसर टीम्स है। माइक्रोसॉफ्ट ने पॉपुलर वर्क इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म ऐप टीम्स का नया वर्जन लॉन्च किया है, जो कि पर्सनल वर्जन है, जिसमें प्रोफेशनल वर्जन की तरह ही फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन इसे पर्सनल अकाउंट से ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। हमारा पांचवा प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स ने किसे हाल ही में वैश्विक विकास प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया है? हमारा पहला ऑप्शन है वारेन बफेट, दूसरा ऑप्शन है लॉरेंट वैकलीलेट, तीसरा ऑप्शन है जेम्स कैमरून, चौथा ऑप्शन है जेम्स एडरसन। सही आंसर है ऑप्शन 2। विश्व एथलेटिक्स ने हाल ही में लॉरेंट वैकलीलेट को वैश्विक विकास प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया है। इस पोस्ट की नियुक्ति के लिए विश्व स्तर पर उपयुक्त अधिकारी की खोज जनवरी 2020 में की गई थी। छठा प्रश्न है, 24 जून को किस वर्ष फिलीपींस में मौत की सजा को समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन दूसरा है 2005, ऑप्शन तीसरा है 2006, ऑप्शन चौथा है 2007। सही उत्तर है 2006। 24 जून 2006 को फिलीपींस में मौत की सजा को समाप्त कर दिया गया था। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसका आधिकारिक नाम फिलीपींस गणतंत्र है। हमारा सातवां प्रश्न है, 24 जून 1869 को भारत के किस क्रांतिकारी अमर शहीद का जन्म हुआ था? पहला ऑप्शन है तारा सिंह, दूसरा ऑप्शन है दामोदर हरी चापेकर, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह, चौथा सुखदेव। सही आंसर है दामोदर हरी चापकेर। 24 जून को वर्ष 1869 में भारत के क्रांतिकारी अमर शहीदों में से एक दामोदर हरी चापरेकर का जन्म हुआ था। दामोदर हरी चापरेकर और उनके दोनों भाई बाल कृष्ण चापरेकर तथा वासुदेव चापरेकर बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे और चापरेकर बंधु नाम से प्रसिद्ध थे।
हमारा 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी इटालियन फुटबॉल लीग सीरीज ए में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला पुर्तगाली खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शन पहला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन दूसरा है लियोनेल मेसी, ऑप्शन तीसरा है रोजर फेडरर, ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन पहला क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यूवेंटस के फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाल ही में इटालियन फुटबॉल लीग सीरी ए में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले पुर्तगाली खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने बुल्गाना के खिलाफ मैच में पेनाल्टी के जरिए गोल करके 43 गोल पूरे करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। निम्न में से किस खिलाड़ी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इंडिया टूर एग्जीबिशन टेनिस टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है? पहला ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, दूसरा ऑप्शन है रोजर फेडरर, तीसरा ऑप्शन है ग्रिगोर दिमित्रोव, चौथा ऑप्शन है राफेल नडाल। सही उत्तर है ग्रिगोर दिमित्रोव। विश्व के नंबर 19 टेनिस खिलाड़ी ग्रिगोर दिमित्रोव के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ही हाल ही में एशिया टूर एग्जीबिशन टेनिस टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है। इस टूर्नामेंट के फाइनल राउंड में नंबर 1 नोवाक जोकोविच के अलावा रूस के आंद्रे रूबलेव हिस्सा लेने वाले थे। हमारा 10वां प्रश्न है, ब्लूमबर्ग मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक किस देश ने भारत को स्पेशल फ्लाइट्स को एंट्री देने से रोक दी है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा ऑप्शन है अमेरिका। सही उत्तर अमेरिका है। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने भारत के स्पेशल फ्लाइट्स को एंट्री देने से रोक लगा दी है। अमेरिका का यह आदेश 30 दिन के अंदर लागू हो जाएगा। एयर इंडिया की फ्लाइट से वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को लाया जा रहा था। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।